Hi everyone, and in this video I'll be telling you how to solve the exercise 4.1 of probability chapter. And so this is a guys the exercise जो है 14.1 ये हमारी गाइज रिप्लेस हो चुकी है, रिप्लेस कर दी है इसने प्रोबेबिलिटी ने। ये पहले हमारी स्टैटिस्टिक की का चैप्टर था 14, अब ये प्रोबेबिलिटी का बन चुका है। तो वो इस क्वेश्चन सारे सेम ही हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। सो गाइस ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ the probability of having an event and the probability of the probability of not having the event is always 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि याद रखना sum of probability of having event probability of not having not event is always 1। ठीक है, probability होने की और नहीं होने की उस event की, उसको अगर सम करेंगे तो हमेशा 1 आता है, यानी कि इसका आएगा आंसर हमारा 1। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी कोई इवेंट नहीं होने की क्या होगी हमारी 0, यानी कि हम श्योर है उसके लिए कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी या कोई इवेंट नहीं होगा। तो उस इवेंट को हम कहेंगे क्या? ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल, क्या कहते हैं? एन impossible event। Fine. Now the next question is the probability of an event that is certain to happen is, यानी कि ऐसा इवेंट जिसे होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, यानी कि आप श्योर है कि वो इवेंट होना ही है। एंड इस इवेंट को हम कहते हैं अश्योर और सर्टेन इवेंट। Fine. And the fourth question is sum of the probabilities of all the elementary events of any experiment is। तो इसका आंसर होगा 1। अब वो क्यों होगा? तो याद रखना कोई भी इवेंट होता है या कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें जितने भी इवेंट्स होंगे तो अगर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाले और उसको सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक बैग है, ठीक है, उसमें 5 रेड बॉल्स है, ठीक है, एंड 3 येलो बॉल्स है एंड 2 ब्लू बॉल्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट येलो बॉल्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, अगर इन तीनों को सम करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट होता है उसमें जितने भी इवेंट्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? हमारा 1 आएगा। तो जस्ट रिमेंबर दैट। अब आता है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। याद रखना प्रोबेबिलिटी हमेशा स्टार्ट होती है 0 से और उसका एंड कहाँ तक होती है? इसकी वैल्यू 1 तक होती है। 1 के बराबर होगी या 1 से लेस देन होगी, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ गाइस सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेट मी चूज द पेन फर्स्ट। So which of the following experiments have equally likely outcomes and explain। तो हमें बताना है किस में हमारे इक्वली आउटकम्स होगा, लाइकली आउटकम्स होगा, यानी कि दोनों के होने के चांसेस बराबर होंगे। कोई भी इवेंट होता है उसमें 2 चीज़ होने के चांसेस बराबर होंगे, या फिर कोई भी इवेंट होते हैं उसमें जो भी आउटकम्स होंगे उस सबके होने के बराबर चांसेस होंगे। तो कौन सा होगा? सबसे पहले हमारा फर्स्ट है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ हमारे क्या बोल रहा है कि एक कार को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कार स्टार्ट होगी नहीं होगी, क्या इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे या नहीं होंगे? तो इसमें हमारे गाइस इसका होगा हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा? नहीं। तो बोलेंगे इट इज़ नॉट। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कार स्टार्ट होगी नहीं होगी वो
काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है गाइस, जैसे कि अगर कार में फ्यूल ही ना हो तो कार तो स्टार्ट होनी है ही नहीं, यानी कि कार स्टार्ट ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ज़्यादा, और कार स्टार्ट होने के कंपेयर में तो यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 50-50% चांस वाला वो काम नहीं रहेगा, क्योंकि जो कार स्टार्ट होना ना होना किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूल पे, तो यानी कि एक डिफरेंट फैक्टर बन गया। तो इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। तो इसमें आपको रीज़न लिखना है, बिकॉज कार will not start only when it has no, और देर कैन बी गाइज और मोर रीजन्स ऑफ नॉट स्टार्टिंग अ कार, कि कार स्टार्ट ना होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कुछ कार में ख़राब हो सकता है। तो इसमें हम बोल सकते हैं व्हेन इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर, तो यानी कि इक्वली आउटकम्स नहीं है, यानी कि इक्वल चांसेस दोनों के बराबर नहीं है स्टार्ट होने के नहीं होने के। तो अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसमें, दूसरा ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ उसे। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट बॉल एंड शी और ही मिस शूट्स और मिसेस अ लॉट शॉट। तो यहाँ भी गाइज हमारा जो ये भी जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारे इक्वल आउटकम्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी हमारे इक्वल आउटकम्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ भी हमारा डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि अगर वो शूट करेगा नहीं करेगा वो डिपेंड करता है सामने वाले प्लेयर्स के टैलेंट पे, या फिर वो कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो ये यानी कि दूसरों पे डिपेंड कर रहा है, और इक्वल चांस नहीं है होने के, शूट होने के और नहीं होने के। क्योंकि अगर मैं सपोज़ मैं 10 बार ट्राई करता हूँ बास्केट में बॉल डालने के लिए, तो क्या 5 बार डल जाएगा और 5 बार नहीं डलेगा? ठीक है, समटाइम गाइस टाई भी हो सकता है, या फिर कुछ भी और भी रीजन आ सकते हैं, तो उस केसेस में हम बोल सकते हैं इट इज़ नॉट लाइकली आउटकम्स। तो ठीक है, तो इसमें भी आपको यही सेम रीज़न देना है, इट इज़ नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज, क्योंकि ये जो गेम है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओनली शूट और मिसेस शूट्स पे डिपेंड, यही दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है। सो डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। अब आता है हमारा थर्ड, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ राइट ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसमें हमारा गाइस क्या होगा, इसमें हमारी इक्वली लाइकली होगा, क्योंकि दोनों के होने के चांसेस बराबर है। या तो क्वेश्चन देखो, या तो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, यही तो हो सकता है। सो यानी कि इसमें इसका आंसर में आपको क्या लिखना है, यानी कि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आज राइट या रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है, ट्रू और फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी है, और कुछ पॉसिबिलिटी होने की नहीं है। तो इसलिए यहाँ हमारा इक्वली होगा, तो हम बोलेंगे इट इज़ एन
equally likely because both have equal chances to happen. फाइन. अब आता है हमारा फोर्थ में हमारा क्या है कि अ बॉय बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, तो यही चांसेस है, तो दोनों की इक्वल, यानी कि दोनों इक्वली लाइकली है, तो आउटकम्स है 50-50% चांस है. ठीक है, तो इसमें बोल देंगे हम या सेम आंसर होगा इसका. ठीक है, सेम ही आपको लिख देना है इसके लिए भी. थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले को ही सेम लिख देना है आपको. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ.